हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आज है 2 अप्रैल और जैसा कि आप सबको पता है, डेली करंट अफेयर्स के साथ हम जीके जीएस भी रिवीजन करते हैं, मैप भी देखते हैं और पुराने करंट अफेयर्स को भी रिवीजन करते चलते हैं। तो ये एक सीरीज़ है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है करंट अफेयर्स रिवाइज करने का, पढ़ने का। तो इस तरीके से पढ़ने पे लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ मैंने पिछले महीने के जितने पीडीएफ थे सबको एक साथ मैंने भेज दिए हैं, चाहे वो जीके जीएस के हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो। तो अगर आपने नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड जाके कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और वन डे एग्जाम पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है आज का, ला परूस संयुक्त सैन्य अभ्यास मतलब कंबाइंड डिफेंस एक्सरसाइज फ्रांस और किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। तो ला परोस, ये देखिए फ्रेंच नेम है। अगर आप इसे सुनेंगे, ला परोस ये फ्रेंच नेम है और ये क्वाड देश और फ्रांस के बीच में हो रहा है। अब क्वाड देश कौन से हैं? क्वाड का मतलब होता है चार, मेन रूप से चार। तो इस क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका हैं। ठीक है, तो ये क्वाड जो है एक तरीके से सबका रिलेशन है, चार देशों का इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन है सिक्योरिटी के मामले में। और बेसिकली ये इंडो पैसिफिक रीजन को डेडिकेटेड है। इस चीज़ को आपको समझना है। क्वाड में चार जो देश हैं ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश हैं। ये इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, लेकिन सिर्फ चार इंपॉर्टेंट देश ही इसमें शामिल हैं। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बंगाल की खाड़ी में ला परोस संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। इसमें जो है इन चार देशों की सेनाओं के साथ फ्रांस भी शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए लड़ाई है। नेक्स्ट है 66 फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को चुना गया है? तो ये चुना गया है थप्पड़ को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है थप्पड़। थप्पड़ फिल्म जो है इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। अब नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दादा साहब फाल्के आपको पता है रजनीकांत को ही दिया गया है और रजनीकांत जो है काफ़ी साउथ इंडिया के फेमस हीरो हैं। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार शुरू हुआ है। वज्र प्रहार ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में? तो भारत अमेरिका समझ गया। अब आज हमने आपके लिए मैप रिवीजन सीरीज में अमेरिका रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, और हम बात करें पनामा कनाल की। आपको पता है स्वेज नहर काफ़ी न्यूज़ में था, उसी तरीके का यहाँ पनामा नहर भी है जो कि इस तरीके से इधर से उधर जाती है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला दोनों मैंने बताया था। तो सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वो रॉकी माउंटेन है। तो रॉकी माउंटेन है उत्तरी अमेरिका में और एंडीज जो है वो है साउथ अमेरिका में। ठीक है, इसकी राजधानी आपको पता ही है वाशिंगटन डीसी। अब डॉलर हो गई करेंसी। यहाँ के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। नासा इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमैक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे। और नेक्स्ट है अमेरिका की संसद का नाम, तो ये कांग्रेस है। अमेरिका की संसद के नाम को क्या कहते हैं? कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, इनके यहाँ कांग्रेस है। और भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस हम लोग रिवीजन कर लेंगे। फिर अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत आपने देख लिया। अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रेयरी। आपको याद होगा प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। और पहला लिखित संविधान पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं बना था तो वो अमेरिका ही था, यूएस ही था। आपको पता है पहला संविधान बनाया था ब्रिटेन ने, जो कि लिखित नहीं था, आज भी लिखित नहीं है, लेकिन पहला लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो किसने बनाया था? अमेरिका। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे भी देश में अमेरिका से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं, जिसमें प्रमुख है प्रस्तावना का विचार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान।
चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मौना लाओ। मौना लाओ आपने पढ़ा भी होगा। मौना लाओ ज्वालामुखी ये जो है हवाई द्वीप अमेरिका में है। और अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं और यहाँ के पार्लियामेंट में हर जगह से दो दो जो होते हैं वो चुन के आते हैं। जैसे हमारे यहाँ एमपी होते हैं, उनके यहाँ दो दो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है? ये है विच बैंक इज सेलेक्टेड एज इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई इन एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड। ये याद रखिएगा, चूँकि एशिया से रिलेटेड अपना बैंक सेलेक्ट हुआ है तो ये है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और मुख्यालय है मुंबई में। अब देखिए, इसके साथ साथ हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई के अभी गवर्नर है शक्तिकांता दास। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, इसका रीजनल हेडक्वार्टर है दिल्ली और हर स्टेट की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर आरबीआई का होता है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 के एक्ट के द्वारा 1935 में। उसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर थे कौन थे? CD देशमुख। ये दोनों चीज़ें याद रखना है आपको। पहले इंडियन थे CD देशमुख और ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो सबसे पहला गवर्नर थे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला है योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? योसांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये मणिपुर में मनाया गया योसांग फेस्टिवल। अब कुछ दिन पहले मैंने फेस्टिवल की वीडियो लाई थी, कौन से स्टेट में कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है, तो वो वीडियो हम फिर से रिवीजन करेंगे अभी। तो ये 2 मिनट वीडियो सीरीज में हमने पढ़ाया था। मांडू महोत्सव कहाँ मनाते हैं? मध्य प्रदेश में। वेलम केव्स आंध्र प्रदेश में। लाई हरोबा त्रिपुरा में। बक्सा पक्षी महोत्सव, बुक्सा असल में है बुक्सा पक्षी महोत्सव पश्चिम बंगाल। जो कुटपुई, ये याद रखना है आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो कुटपुई मिजोरम में। धनु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा में। माधवपुर मेला गुजरात में। रथ उत्सव तमिलनाडु। रथ उत्सव कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्या है? और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जिनको भी करंट अफेयर्स की अच्छी क्वालिटी चाहिए उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। माघ बिहू करावली, करावली कर्नाटक, मैंने ट्रिक बताया था, करावली कर्नाटक, क से करावली क से कर्नाटक। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। चपचार कूट मिजोरम। नवाचार महोत्सव ये मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश। नगोबा जात्रा ये कहाँ है? तेलंगाना में। नगोबा जात्रा तेलंगाना। काला घोड़ा महोत्सव ये मनाते हैं मुंबई में। सूरजकुंड शिल्प मेला, सूरजकुंड है कहाँ पे? हरियाणा में, तो सूरजकुंड शिल्प मेला भी यहीं मनाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड व त्रिपुरा में। लुई नुगाई नी उत्सव ये मनाते हैं लुई नुगाई नी मणिपुर में, ठीक है। और नेक्स्ट है लोसार फेस्टिवल, लोसार मनाते हैं हिमाचल प्रदेश में। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव ये मनाते हैं नई दिल्ली में। कोबीता उत्सव पश्चिम बंगाल, कहाँ मनाते हैं? पश्चिम बंगाल में कोबीता। गंगा क्याक फेस्टिवल उत्तराखंड में। नमस्ते ओरछा, ओरछा है मध्य प्रदेश में। फगली कहाँ मनाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। होल्ला मोहल्ला ये मनाते हैं पंजाब में। तो ये देखिए हमने रिवीजन किया है, इसलिए रिवीजन जरूरी है। रिवीजन आप करोगे आपका अच्छे से याद होगा, ठीक है। आगे बढ़े अब। किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया? विच कंट्रीज ऑल चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज रिजाइन सडनली? तो ये आपको पता होगा कि अभी ब्राज़ील के जितने भी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मतलब डिफेंस फोर्सेज में जो हेड हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये कौन है बताइए? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो थे, जो कि आए हुए थे कहाँ पे? इंडिया आए हुए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्राज़ील वो देश है। किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं के लिए अलग अलग तरीक़ों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है जिसमें उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये कौन सा देश है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिएगा, ये 2 हिस्सों में बट गया। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख रीजन 2 हो गए। जम्मू कश्मीर के अभी जो है मनोज सिन्हा यहाँ के LG हैं और RK माथुर लद्दाख के हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ही है। और जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, डल झील है, ठीक है। और पागोंग झील कहाँ है? तो ये लेह लद्दाख में है, याद रखना है आपको, ठीक है।
दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, 2 मिनट वीडियो सीरीज जो है वो 2 मिनट में हम जीके जीएस रिवीजन कराते हैं। उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, जीके प्लस जीएस लिखा होगा प्लस स्टेट, उसको जरूर पढ़िए, जरूर से रिवाइज करिए। किसने चेकआउट विथ क्रिप्टो की नई सुविधा घोषणा की है? चेकआउट विथ क्रिप्टो ये है पेपल ने घोषणा की है। पेपल एलन मस्क की इन्वेस्टेड कंपनी है पेपल, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2020 का सरस्वती सम्मान किसको मिला है? क्वेश्चन ध्यान से, 2020 का सरस्वती सम्मान ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है और ये दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार पाने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र गिरी, ठीक है, महेंद्र गिरी। और जैसा कि मैंने कहा था कि पुराने दिन के करंट अफेयर्स को पूरा हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, जिससे रिवीजन हमारा अच्छा रहेगा। स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बनी है सोमा मंडल। यूएस किस देश के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को खत्म किया? ये है म्यांमार। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन। किस देश ने 55 से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका टीके पर रोक लगाई है? कनाडा। विश्व विकास रिपोर्ट को किसने जारी किया है? ये वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी किया है। कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? नरसिम्हा रेड्डी। आप सीधे याद रखोगे, नरसिम्हा रेड्डी। किस कार कंपनी ने अपने कर्मचारियों के 6 महीने वेतन को, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 6 महीने के भुगतान पैतृक छुट्टी देगी? तो वोल्वो है। डीआरडीओ ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ये आपको पहले भी हुआ था, पता होगा, मिशन शक्ति। किस देश ने ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? आइसलैंड। कौन कोविड-19 की उत्पत्ति पर रिपोर्ट जारी करेगा? जाहिर सी बात है WHO ही करेगा। WHO की स्थापना कब हुई थी?